अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आपने रिसेंटली कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया है या कभी न कभी कोलेस्ट्रॉल नाम का टेस्ट करवाया है और डॉक्टर ने बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हुआ है, या आपने अपने वालिद या वालिदा का टेस्ट करवाया है और अगर आपके पास रिपोर्ट मौजूद है तो रिपोर्ट को अपने सामने रखिए। इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, आपका एचडीएल कितना होना चाहिए, आपका एलडीएल कितना होना चाहिए, आपका वीएलडीएल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए। ये जो टेस्ट है इसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या लिपिड पैनल टेस्ट भी कहते हैं। लिपिड मतलब जो पेड़ होता है इनको देखा जाता है, आपके खून के अंदर जो चर्बी होती है इनको मॉनिटर किया जाता है। लेग जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की तरह एक पेट और होता है ट्राइग्लिसराइड, वो भी इसमें देखा जाता है। चलते हैं रिपोर्ट की जाने पहले जो चीज़ देखी जाती है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल है और ये कितना होना चाहिए, लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। 200 से कम होना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से 240 के दरमियान में देखा है, जैसे 210, 220 या 230 देखा है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये बॉर्डर लाइन दिखाई देता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है 208, ये बॉर्डर लाइन आई हुई है। दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके बाकी फैक्टर सही है जो मैं आगे बताऊँगा। जब आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो इससे ये ठीक हो जाएगा। जैसे आप अपना वज़न को कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, जो फैटी फूड्स है इसको अवॉइड करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाता है। अगर आपका 240 से ज़्यादा आ जाए यानी 280 या 300 आ गया तो फिर डॉक्टर आपको स्टेटिन नाम की गोली है वो आपको देता है, जो कि रात को खानी होती है एक गोली, लेकिन आपको ये टेबलेट्स खुद से नहीं खानी। ज़्यादातर 1 महीने के लिए आपको दी जाती है, फिर मॉनिटर की जाती है और फिर ये टेस्ट रिपीट की जाती है। जब ये टेस्ट नॉर्मल आ जाती है तो फिर ये दवाई बंद की जाती है। सेकंड जो आपको नज़र आ रही होगी वो एचडीएल है, यानी हाई डेंसिटी लाइफ ऑफ प्रोटीन। ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आपकी रिपोर्ट के ऊपर जो एचडीएल है ये हमेशा 40 होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसमें 44 एचडीएल है। ये जो 44 है ये अच्छा है। अगर ये 50 होता या 60 होता तो ये अच्छा होता, जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। अगर ये 35 से कम है तो आपको अपना लाइफस्टाइल यानी खाना पीना चेंज करना होगा ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा हो जाए और वो जो ब्लॉकेज बन रही है वो रिमूव कर सके। आपके रिपोर्ट के अंदर एक और चीज़ लिखी होगी जो एलडीएल के नाम से या बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये हमेशा 70 से कम होना चाहिए। कुछ लेबॉरेटरीज में ये 100 से कम अच्छा माना जाता है। 70 to 80 आ गया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये 100 से 129 आ गया, यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, यानी इसमें 127 आ गया तो ये बॉर्डर लाइन आई है। यहाँ पे आपने अपना खाना पीना ठीक करना होगा। सबसे ख़तरनाक किरदार है हार्ट अटैक में वो एलडीएल का है। एलडीएल ब्लॉकेज बनाता है, ये कम होना चाहिए। अगर आपको ये 150 दिखा रहा है या 160 दिखा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा है। इस पे आपको फिर वही स्टेटिन नाम की टेबलेट होती है वो दी जाती है और इसके साथ लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। कुछ लेबॉरेटरीज के रिपोर्ट में आपको वीएलडीएल का भी एक लिखा हुआ नज़र आएगा, जैसे वेरी लो डेंसिटी लाइफ ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसके लिए एक ही चीज़ याद रखिए, ये आपको हमेशा 30 से कम होना चाहिए। आपकी रिपोर्ट की जो आखिरी किरदार है हार्ट अटैक करवाता है वो लिखा होगा जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड है आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा और ये 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर ये 150 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे एक रिपोर्ट है इसमें 184 है, ये बॉर्डर लाइन आई है, यहाँ पे आपको अटैक हो सकता है। अगर आपको पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है तो याद रखिए आपको हमेशा 130 से कम रखिए। अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो इस सूरत में भी आपको डॉक्टर स्टेटिन नाम की दवाई दी जाती है।
یاد رکھیے ٹرائیگلیسرائڈ کا دوسرا نام تیل ہے، جو کہ آپ تیل کھاتے ہیں، جو کڑھائی کھاتے ہیں، اس کے اوپر جو تیل ہوتے ہیں وہی ٹرائیگلیسرائڈ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ 400 آتا ہے یا 600 آتا ہے، پھر ان کو پیبریٹ نام کی دوائی دی جاتی ہے، جن کا جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے کولیسٹرول کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے کچھ عرصے کے لیے گوشت کو ایوائڈ کرنا ہے، فیٹی چیزیں، باہر کا کھانا کو ایوائڈ کریں، وزن کو کم رکھیے، واک کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر ٹرائیگلیسرائڈ ہے وہ زیادہ ہیں تو آپ کوکنگ آئل کو بند کریں اور اس کے ساتھ سٹریس نہیں لیں۔ امید ہے آپ کو کولیسٹرول کا جو ٹیسٹ ہے اس کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔